दोस्तों, झारखंड के दुमका से सामने आई यह घटना ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफा प्यार के चक्कर में एक 23 साल के शाहरुख ने 17 साल के अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोस्तों, 5 दिन जिंदगी और मौत से चली जद्दोजहद के बाद अंकिता की मौत हो गई। इस घटना को लेकर झारखंड के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, सरफिरा प्रेमी शाहरुख हुसैन ने अंकिता को सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वैसे क्या गलती थी अंकिता की, जिसकी वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अंकिता 12वीं की छात्रा थी। स्कूल आते जाते शाहरुख से मुलाकात होती थी। पिछले कुछ दिनों से शाहरुख उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन अंकिता उसे नजरअंदाज कर रही थी। शाहरुख उसकी बेरुखी को गवारा नहीं था और उसने इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। धमकी हकीकत में तब बदल गई जब सुबह 4 बजे शाहरुख पेट्रोल की बोतल लेकर अंकिता घर के पीछे उस खिड़की के पास पहुंचा जहां अंकिता सोती थी। खिड़की की कांच तोड़कर उसने सोई अंकिता पर पेट्रोल डालकर माचिस जला दी और उसे आग के हवाले कर दिया। वही खड़े होकर आग के लपटों में गिरी चिल्लाती चीखती अंकिता को देखता रहा। आग के लपटों में गिरी अंकिता दरवाजा खोल बाहर भागी। घर में मौजूद परिवार के लोग उसकी चीख सुनकर जग गए और किसी तरह आग बुझाया, लेकिन तब तक काफी जल चुकी थी। अंकिता के घर वालों ने खिड़की की आग बुझाने के दौरान शाहरुख को वहीं देखा। आस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचने लगे तो पकड़े जाने के डर से जिहादी शाहरुख वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद दोस्तों, अंकिता और शाहरुख की कुछ फोटोज वायरल हो रही है जो लव जिहाद की ओर दर्शाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग पहले से रिलेशनशिप में थे। अगर सही बात है तो पक्का ये लव जिहाद का शिकार हुई है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी संस्कृति बहुत ही खतरे में है। इससे बच पाना मुश्किल है क्योंकि लड़कियां आए दिन लव जिहाद की शिकार होती जा रही है। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आतंक के दूसरे रूप की तरह लव जिहाद भी एक गहरी साजिश है। समाज में सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी साजिश रची जा रही है। इसकी आड़ में देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं। आमतौर पर यह एक मुस्लिम लड़के से एक ही हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश है। इसमें लव जिहाद गैंग के लड़के भला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं और जब कोई हिंदू बेटी इनकार करती हो तो उसको जान लेने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, प्यार से इनकार पर आखिर कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? ये गंभीर से गंभीर सोचने की बात है। ये जिहाद का एक अलग ही रूप है जिसे लड़कियों को समझाने की जरूरत है, जिससे वे झूठे प्रेम जाल में ना फंसे। अब इन्हें इस जिहादी गैंग की असलियत से वाकिफ होना होगा, सावधान रहना होगा और मुस्लिम युवकों द्वारा परेशान किए जाने पर समय रहते अपने परिवार को बताना होगा, जिससे उचित कार्रवाई हो सके और अपनी जिंदगी को नर्क बनने से बचाया जा सके। दोस्तों, इस घटना के बाद पुलिस ने जिहादी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हिरासत में इस मनचले की हरकत देखकर पुलिस वाले भी हैरान। दरअसल हिरासत में जाने के बाद भी शाहरुख का हंसते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पता चलता है कि वह अपने आकाओं के कहने पर यह काम कर रहा है और उसे उम्मीद है कि वह छूट जाएगा। वीडियो में शाहरुख को अपने किए पर किसी तरह का अफसोस नहीं दिख रहा है। इसे अभी भी भरोसा है कि आसानी से यह पुलिस कस्टडी से छूट जाएगा। और दोस्तों, क्या लगता है अंकिता को इंसाफ दिला सकेगी हमारे देश का संविधान? अगर ठीक है, रिलेशन था भी तो किसी को जिंदा जलाना यह कहाँ का न्याय है? पर क्या सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जिसके साथ यह घटना घटी है उसी को एहसास है, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर अभी भी नहीं सुधरे तो बहुत से शाहरुख और बहुत से अंकिता हमारे देश में बचे हैं और यह आगे भी होगा और होता रहा है और होगा भी। दोस्तों, लव जिहाद का ये नया केस नहीं, इससे पहले भी लड़कियां शिकार हो चुकी है हमारे देश में। दोस्तों, हरियाणा के बल्लभगढ़ में साल 2020 में निकिता तोमर की मोहम्मद तौफीक ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस्लामिक जिहादी मोहम्मद तौफीक ने निकिता को अपने प्रेम जाल में फंसाने की हर संभव कोशिश की। तौफीक ने निकिता को कई बार अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतर कराने की कोशिश की। दोस्तों, और जब जबरन निकाह से इनकार किए जाने के कारण तौफीक ने एक बार पहले भी साल 2018 में निकिता का अपहरण किया था। उस समय बदनामी और लोक लाज के कारण परिजनों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। तौफीक उसके बाद भी निकिता पर दोस्ती के लिए दबाव बनाता रहा और वो इनकार करती रही। इसके बाद तौफीक ने फिर अपहरण करने की कोशिश की। दूसरी बार अपहरण करके निकिता का बुर्का पहनाने और धर्मांतर फेल होने के कारण तौफीक ने सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अंजना तिवारी ने लव जिहाद का शिकार हो जाने के कारण बाद में आत्मदाह कर लिया। कभी हिंदू मुस्लिम वाली बातों को सांप्रदायिकता बताने वाली महाराजगंज की अंजना तिवारी ने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर मुस्लिम लड़के आसिफ से निकाह कर लिया। निकाह के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया। अंजना तिवारी से आयशा बन गई, लेकिन शादी से पहले प्रेम जाल में फंसने वाला आसिफ निकाह के बाद एकदम से बदल गया।
आसिफ नौकरी के नाम पर सऊदी अरब चला गया। इसके बाद परिवार ने परेशान करना शुरू कर दिया। आसिफ के परिवार के उत्पीड़न से तंग आकर अंजना तिवारी उर्फ आयशा ने 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। 85% जल चुकी अंजना उर्फ आयशा की बाद में मौत हो गई। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक मुस्लिम युवक दानिश ने हिंदू युवती को हिंदू नाम सोनू से पहले प्रेम जाल में फंसाया। शादी के बाद महिला को पता चला कि सोनू का असली नाम दानिश है और उसने अपना धर्म छिपाकर शादी की है। इसके बावजूद ने सोनू को ही अपना जीवन साथी मानकर पूरी तरह अपना लिया। इस दौरान दंपति के 2 बच्चे भी हुए। इसके बाद दानिश ने उसका जयपुर का एक मकान और गहने बिकवा दिए। दानिश काफी समय तक महिला के पैसे से मौज मस्ती करता रहा। पैसा खर्च होने के बाद दानिश ने छोड़कर विदेश भाग गया। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ वर्ष पहले शालिनी यादव नाम की हिंदू लड़की पहले भागकर मुसलमान फैजल से शादी करती है। फिर धर्म बदलकर अपना नाम शालिनी यादव से फिजा फातिमा बन जाती है। शालिनी यादव के भाई विकास यादव का कहना है कि फैजल लव जिहाद गैंग का सरगना है और यही कारण है कि उसने शालिनी को इस्लाम कबूल करवाया, फिजा फातिमा बना डाला। फिर ये धर्म बदलने की जरूरत क्या थी? धर्म शालिनी यादव ने ही क्यों बदला? फैजल ने क्यों नहीं बदला? तभी तो कहते हैं ये लव जिहाद है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया तो यह लव जिहाद कई हिंदू बेटियों को जिंदगी बर्बाद कर देगी। दोस्तों लव जिहाद या रोमियो जिहाद एक षड्यंत्र है जिसके तहत युवा मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ प्यार का ढोंग करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। भारत के संदर्भ में यह अधिकतर हिंदू युवतियों के साथ किया जाता है। अब यह साफ हो चुका है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और पूरी तरह दुनिया को इस्लाम में बदलने की आह्वान से जुड़ा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और साथ सरनी जैसे संगठन की पूरी तरह से एक व्यवस्थित मशीनरी इस तरह की काम में लगी हुई है। युवा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करना और उन्हें कट्टरपंथी की ओर ढकेलने में इन संगठनों की अहम भूमिका है। इसके लिए अरब देश से बाज़ाब्ता फंडिंग भी होती है। इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हो चुका है, जिसमें PFI के संस्थापक सदस्य इसके मुखपात्र अहमद शरीफ ने इस बात को स्वीकारा कि इसकी फंडिंग अरब देशों से आती है और वह हवाला के जरिए रुपए मंगवाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में अहमद शरीफ ने साफ स्वीकार किया है कि वह भारत में इस्लामिक टेस्ट की स्थापना के छुपे मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना मकसद, इसके लिए वो हर मदद है। उन्हें यह भी स्वीकार किया कि धर्मांतर करने वाले या लव जिहाद करने वाले युवकों के उसकी संस्था मदद करती है। कुछ साल पहले केरल सहित पूरे देश में किस ऑफ लव कैंपेन हुआ था। इसके आयोजन के पीछे भी PFI का हाथ था। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले 90% युवा हिंदू थे और युवक मुस्लिम। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसका एक सिरा गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान को इस्लाम साम्राज्य का हिस्सा बनाने से जुड़ा हुआ है। गजवाए हिंद का मतलब होता है इस्लाम की भारत पर विजय। एक जगह मीडिया हिंदू का ध्यान बांटने में लगी है, वहीं दूसरी ओर यह कोशिश जोरों से जारी है कि कैसे हिंदुस्तान को इस्लामी साम्राज्य में तब्दील कर दिया जाए। केरल में पिछले 10 साल के दौरान करीब 10,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया है। केरल हाईकोर्ट ने भी आशंका जताई कि ISI के इशारे पर लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फांसकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर भेजा जा रहा है। अब जब सवाल आया कि क्या लव जिहाद होता है या नहीं, लव जिहाद के बारे में लंबी बहस और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि शुरुआत में इसे सिरे से नकारने वाली कांग्रेस ने भी बाद में कहा कि लव जिहाद होता है। जानकारों के अनुसार हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतर करना ही इस जिहाद का मूल उद्देश्य है। इस षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के उपयोग के लिए मजबूर किया जाता है। दरअसल यह इस्लामिक कट्टरपंथी जामत भारत को दारुल हरब यानी काफिरों का देश मानता है और इसे दारुल इस्लामिक यानी मुसलमानों के देश में परिवर्तित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका एक बड़ा हथियार लव जिहाद भी है। दोस्तों ये भी आरोप कई संगठनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि हाथ में कलवा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके। ये स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं और इन्हें इसके लिए बाकायदा पैसा दिए जाते हैं। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज के जहांगीर राजक नामक एक लव जिहादी ने 42 लड़कियों को अकेले फांस लिया और उन सबको मिलाकर एक सेक्स रैकेट चलाने लगा। ऐसी ही एक लड़की गीता थी, दिल्ली की रहने वाली। इस लड़की को जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड विशाल दरअसल मोहम्मद एजाज है तो उसने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों ऐसी तो स्थिति हमारे देश की है, नहीं सुधरोगे तो भुगतना ही पड़ेगा।